बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के समोसे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा ले लेंगे, इसको मैंने छान लिया है। और ये 1 कप और ये दूसरा कप, ये 2 कप है। आप अपनी मेजरमेंट अपने हिसाब से ले लीजिएगा, या तो प्याली से ले लीजिए या कप से ले लीजिए, मगर मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसमें ये कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे और आधा चम्मच नमक और ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच इसके अंदर हम घी डाल देंगे। अगर आप घी नहीं पसंद करते हैं आप तो उसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें 3 चम्मच तकरीबन 3 से 2.5 चम्मच तकरीबन इसमें मैंने घी डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चम्मच हटा के इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से हम ऐसे करके जैसे मेक श्योर कि आपके हाथ बहुत साफ़ सुथरे हों। ये अब इस तरीके से हम इसको पूरा ये घी को जो आप ऑयल डालेंगे इसको अच्छी तरीके से पूरे मैदे के अंदर मिला लेना है, इसी तरह करके। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए ऐसे दाने दाने सा टेक्सचर हो गया है इसका बिल्कुल। और जब अगर हम इसको मुट्ठी बनाएंगे तो ये इसकी मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट हमारा ये डो तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का डाल के हम इसको अच्छे से इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ये देखिए अच्छा सा ये मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसका डो तैयार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब इकट्ठा होने लग रहा है माशाल्लाह से, और इसी तरह से हमको इसको तैयार करना है। इसमें ज़रूरी बात ये कि इसको हमको आटे की तरह ऐसे नहीं गूंदना है, बल्कि हमको बस ऐसे ही इसको हाथों की मदद से, हथेली की मदद से ऐसे गूंदना है। ऐसे नहीं करना है, हमको मुक्कियाँ नहीं मारनी है इसको। और ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सा ये हमारा ये डो तैयार हो गया। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे और इसको सिर्फ 5 मिनट का हम इसका रेस्ट देंगे और इसको हम ऑयल लगा के रख देंगे। एक एक बारीकी से आप देखिए, असल इसका डो ही होता है जो इसको खस्ता बनाता है। अब ये देखिए हमने इसको तेल लगा लिया। इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। जितनी देर में हमारी ये डो सॉफ्ट रेस्ट कर रही है, इतनी देर में हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। अब इसको हमने बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा हल्का सा सख्त बॉईल कीजिएगा अब इसको, और हल्का सा अब इसको हम मैश कर लेंगे कांटे की मदद से या अपने हाथों की मदद से। आप इसको अच्छे से इसको फोल्ड लीजिए एकदम, आपको ऐसे करके इस तरीके से आप तमाम को तोड़ लीजिए। अब इसमें मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको ऐसे हल्का हल्का मोटा मोटा सा इसको मैश कर लिया है। पूरा मैश नहीं करना है, हमें हल्का हल्का मोटा मोटा से रखना है, तभी हम मज़ा आता है। ये प्याज ले लेंगे, तकरीबन पूरी डाल देते हैं, अच्छी लगती है इसमें। ये तकरीबन 1 प्याज है बड़ी साइज़ की। ये हरी मिर्चें हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर ये धनिया है और ये पुदीना इसमें ये हमने डाल दिया इसमें धनिया और पुदीना। और अब इसमें मसाले जाएंगे। आलू को उबालते वक्त ये ख्याल करिएगा कि इसको छिलके के साथ आप बॉईल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब इसमें हम ये लाल मिर्च डालेंगे और ये आधी चम्मच इसमें नमक और ये थोड़ा सा इसमें ज़ीरा, हल्की सी हल्दी डालेंगे बिल्कुल ताकि कलर बहुत अच्छा है, और बिल्कुल हल्का सा इसमें पिसा हुआ धनिया पिंच जितना, और थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर।
और एक और बात का याद रखिएगा कि जब आलू बॉईल करें तो उसको पहले मुकम्मल ठंडा कर लें, उसके बाद फिर समोसों की जो फिलिंग है वो बनाना स्टार्ट करें मसाले के साथ। अब इसको मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो अमचूर नहीं है आपके पास तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिएगा, अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा इसके भरते में। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको फ्राई पैन में भी आप थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप इसको ऐसे ही रखें, क्योंकि जब हम तेल में बॉईल करेंगे तो तब भी बहुत अच्छे से ये कुक हो जाता है। वैसे तो तमाम चीज़ें कुक ही हैं सिवाय प्याज के। तो आप इसको मेरी सजेशन तो यही कि आप इसको कुक ना करें, बल्कि आप इसको सिर्फ बॉईल करके ऐसे भरता सा बना लें, इसकी फिलिंग तैयार कर लें। और ये समोसों की शानदार सी फिलिंग रेडी है। अब हम आ जाते हैं समोसों की पट्टियों की तरफ। अब हमने जो ये डो बनाई थी इसको रेस्ट के लिए रखा था, देख ली कितनी सॉफ्ट तो है। अब इसको हम थोड़ा सा हाथों से अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेंगे। जब हम अच्छे से इसको गिरते के ऊपर अच्छे से इस तरह से हाथों से इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। देखिए आटा कितना अच्छा है कि हाथों में भी नहीं लग रहा है, बहुत परफेक्ट। इसके अंदर ऑयल और घी जो भी आप डालना चाहें, मैं तो घी डाला है इसके अंदर, आप चाहे तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है। अब इसके हम ऐसे काट के इसकी थोड़े थोड़े से पेड़े जैसे बना लेंगे हम इसके। अब ये देखिए मैंने तमाम पेड़े से बना लिए। अब इसको हम इस तरह से करेंगे गोल, और इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से हम इसको कर लेंगे और छोटी छोटी सी हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। अब इसकी हम ये इस तरह राउंड करके इसको इसकी छोटी छोटी सी हम इसकी लोइयाँ काट लेंगे, और इसको इस तरह से करके तैयार कर लेंगे सारी लोइयों को ऐसे। ये देखिए मैंने तमाम लोइयों को तैयार कर लिया। अब इसको बेलते हैं। अब इसको हम बेलते हैं हल्के हल्के हाथों से। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें खुश्की लगाएंगे, वरना हम इसमें खुश्की का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी थोड़ा सा आटा भी लगा सकते हैं अगर आपकी लोई सही नहीं बन रही हो तो। इसमें थोड़ी सी हम खुश्की लगा लेंगे हल्की सी। इसको हम बेल लेंगे अच्छा सा। थोड़ा सा ओवल शेप में बेल लेंगे, इसको गोल नहीं करेंगे। मगर ये मेक श्योर होना चाहिए कि चारों तरफ से बहुत अच्छे से ये बेले। ये देखिए ये मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है। अब इसको बीच में से हम ये कट कर देंगे। आइए समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पानी लगा लेंगे हल्का सा, और इसको अब हम ऐसे पॉकेट सा बना लेंगे बिल्कुल। देखिए इसको हमने पॉकेट सा बना लिया है ऐसे। अब इस पॉकेट में हम ये ना मिक्सचर डाल देंगे, आलू की फिलिंग डाल देंगे। परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा कि समोसे की एक शेप आ जाएगी अच्छी सी। ये देखिए इसको फिर हम चारों तरफ से ऐसे प्रेस कर लेंगे। देखिए हम मिनी समोसा बना रहे हैं, ये बड़े साइज़ के हम समोसे नहीं बना रहे। ये देखिए समोसे की शेप आ गई ना, और चारों तरफ से हमने बहुत अच्छे से इसको देखो, हमने इसके तमाम कॉर्नर्स को अच्छे से प्रेस कर दिया है, और ये समोसे के शेप में बना लिया। इसी तरह हम तमाम समोसे रेडी कर लेंगे। एक और समोसा भी हम आपके सामने बना देते हैं। ये देखिए हमने इसमें पानी लगाया हल्का सा, और इसको ऐसे ही पॉकेट बना लेंगे हल्के से, और ये पॉकेट बना के इसके अंदर फिर हम अपने समोसे की
फिलिंग भर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें फिलिंग डाल दी और अब इसको हम प्रेस कर देंगे। ये दूसरा भी हमने आपके सामने बना दिया है समोसा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मिनी समोसा। समझे रमज़ान से पहले आपकी रमज़ान की रेसिपी आ गई है इस समोसों की। और इसी तरह मैं तमाम समोसे अब रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने समोसे तैयार कर लिए हैं मिनी समोसे। अब इसको फ्राई करते हैं। और हमने कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाल दिया है और इसको अब गर्म होने देते हैं। समोसे तलने के लिए जो है ऑयल का टेम्परेचर बहुत मायने रखते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि ऑयल कितना हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए हल्के हल्के से ये बबल आने शुरू हो गए तो इसका मतलब ये हमारा ऑयल परफेक्ट हो गया तलने के लिए। अब फ्लेम को थोड़ा हम स्लो कर लेंगे और अपने ये समोसे डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको दरमियानी से बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको कुक करेंगे अच्छे से। और अब इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे। थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करेंगे। अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत से हम ये रेसिपीज़ लेकर आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए ये खुद ही ऊपर आ रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। अब इसको मज़ीद यहाँ से 1 मिनट से 30 सेकंड तक इसको पकने देंगे। फिर उसके बाद दोबारा टर्न करेंगे। इस तरह टर्न कर करके हम इसको समोसों को अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से समोसे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसी को धीमी आंच पे हम इसको मुकम्मल तकरीबन शैलो फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर करेंगे, ज़्यादा हम डार्क कलर का नहीं करेंगे। और माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं ये समोसे। माशाल्लाह से देखिए आप, इसकी फीलिंग भी बाहर नहीं आई है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर रमज़ान में इसी तरीके से आप तमाम समोसों को इस तरह से बना कर रख लें और फ्रीज़ कर लें तो कामों में आसानी पैदा हो जाएगी। और ये मिनी समोसे तो रमज़ान में बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए समोसे तकरीबन कम बनने ही वाले हैं। और आप इसका ध्यान रखिए कि इतना ही डालिए तेल के अंदर कि जितने इजीली आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अभी तकरीबन सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे या 1 मिनट लगेगा, ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे समोसे तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। और एक समोसे का बेस तैयार होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट तो लगते ही हैं। आप इसको अगर धीमी आंच पे अगर तलते हैं तो बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह से। आपको मैंने तमाम टिप्स बता दी हैं कि किस तरीके से खस्ता समोसे हम घर पे भी बाज़ार से ही बोल के अच्छे आप समोसे अपने घर पर बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको निकाल लूँगी आप ही के सामने। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं समोसे हमारे। इसी तरह हम इसका दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। और ये ध्यान दें कि जब हम दूसरा बैच डालें तो तेल को बिल्कुल ही स्लो कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैं इसका दूसरा बैच भी डाल देती हूँ। इसी तरह इसको भी तैयार कर लूँगी। तेल का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। ये देखिए मैंने तमाम समोसों को तल लिया है और ये आपको दिखाती हूँ इसके कितने क्रिस्पी बने हैं। आवाज़ देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये मिनी समोसास बने हैं। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इसको ग्रीन चटनी से सर्व किया है। आप चाहें तो केचप से भी कर सकते हैं या दही का रायता जैसे बना लीजिए, उससे भी आप समोसों को सर्व कर सकते हैं। ये मेरे समोसे आपको कैसे लगे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।